हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है गोवर्धन और मैं बना रही हूँ गोवर्धन। मैं यहाँ होती हूँ तो अधिकतर गोवर्धन मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का शौक़ भी है और मुझे ऐसी क्रिएटिविटी करना अच्छा भी लगता है। और अपने मायके में भी मैं मम्मी के साथ गोवर्धन बनाया करती थी, तो मुझे गोवर्धन बनाना आता भी है। और ये फाइनल गोवर्धन का लुक। इस बार मैंने अलग तरीके से गोवर्धन बनाए हैं। गोवर्धन बनाने के बाद मैं आ गई हूँ कढ़ी बनाने। हमारे यहाँ शाम को कढ़ी चावल बनते हैं और अन्नकूट बनता है। और ये रात का समय हो रहा है और ये हमारे ससुर जी, देवर जी और सारे घर में जो बच्चे हैं वो सब मिलके गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। मेरे मायके में बेसन चावल सुबह बनते थे, सेब वाला बेसन बनाया जाता है। और ससुराल में शाम के समय बेसन बनाया जाता है और सुबह अन्नकूट बनता है। और बेसन चावल से ही गोवर्धन को पूजा जाता है। तो सभी लोग गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड इस समय कहीं काम से गए हुए हैं, तो वो पूजा में शामिल नहीं हो पाए हैं। गोवर्धन की पूजा करने के बाद सभी लोगों ने परिक्रमा की है गोवर्धन महाराज की। और फिर मेरे ससुर जी बोले कि एक वीडियो मेरा भी गोवर्धन के साथ बना लो और फ़ोटो खींच लो, तो मैं उनके फ़ोटो शूट कर रही थी। और ये फिर दूसरे दिन दौज का ब्लॉग है। आज मुझे घर वापस जाना है और देवरानी को भी दौज करने के लिए मायके जाना है। तो यहाँ पर सभी लोग दौज की पूजा कर रहे हैं। हम कायस्थों में आज के दिन, दौज के दिन, चित्रगुप्त जी की पूजा होती है और कलमदाबाद की पूजा की जाती है। तो वही सब मिलकर कर रहे हैं और ये पूजा जेंट्स लोग करते हैं। इस पूजा को करने के बाद फिर हम लेडीज़, घर में जो लेडीज़ जितनी भी हैं वो सब मिलके दौज की भैया की कहानी कहती हैं। और रुई से हमारे यहाँ आव वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये लोग पूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर हम देवरानी जी और मेरी सासू माँ मिलकर पूजा करेंगे। खाना वगैरह बन चुका है और मेरी बड़ी नंद भी आ चुकी हैं। वो एटा में रहती हैं और एटा से यहाँ जलेसर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो सुबह ही सुबह जल्दी ही निकल आई हैं वहाँ से और आ गई हैं। क्योंकि हम लोगों को जाना है, इसलिए वो भी जल्दी आ गई हैं। और ये मेरी बड़ी नंद तिलक कर रही है अपने बड़े भैया का। इनका तिलक हो चुका है। अब दीदी मेरे बड़े बेटे का तिलक कर रही हैं और ये इतना लंबा है और पटे पर खड़ा हो गया है, तो और भी लंबा हो गया है। और बुआ से कह रहा है कि अब करो मेरा तिलक। और वास्तव में इसकी हाइट मेरे घर में सबसे ज़्यादा है। मेरे देवर घर में सबसे लंबे हैं और मेरा बेटा उनसे भी लंबा निकला है। तो ये बुआ और भतीजे की हंसी मजाक चल रहा था। और अभी गोवर्धन को उठाया नहीं गया है, शाम के समय गोवर्धन को उठाएंगे। और ये मेरे देवर तिलक करवा रहे हैं। खाना वगैरह तैयार हो चुका है और ये तिलक बिना कुछ खाए पिए ही किया जाता है। तो दीदी को अभी खाना भी खाना है और हम लोगों को भी निकलना है। तो मैंने अपनी जो लेडीज़ों की पूजा की थी उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि मैं तैयार हो रही थी। और मैं निकल चुकी हूँ घर से आगरा जाने के लिए। साथ में देवरानी भी साथ में जा रही है, क्योंकि वो आगरा होते हुए फिर फिरोजाबाद निकलेगी। पहले आगरा में हम लोगों को छोड़ेंगे हमारे देवर, उसके बाद वो फिरोजाबाद के निकलेंगे।
और आज वो दूसरे रास्ता से जा रहे हैं, हाथरस होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आज जाम बहुत ज़्यादा है, जलेसर में बहुत जाम लग रहा था, तो इसलिए वो हाथरस होकर जा रहे हैं। इसीलिए हमको आगरा पहुंचने में देर हो गई थी। हम 1:30 बजे के निकले हुए और शाम को 5:30 बजे ही आगरा पहुंच पाए थे। और आज दौज की वजह से काफ़ी जाम था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी। दिवाली तो 2 दिन की हुई थी, लेकिन दौज आज ही मनाई गई है सब जगह, इसलिए काफ़ी मार्केट में भीड़ है। और बस आगरा में हमारी एंट्री हो चुकी है। हम लोग रास्ते में कई जगह रुके भी थे, इसलिए हमें और ज़्यादा लेट हो गया पहुंचने में। और देखिए कितना जाम है, यहाँ पर भी हमें खड़े-खड़े बहुत देर हो गई थी। और ये मैं आ चुकी हूँ अपनी कॉलोनी में। ये कॉलोनी वाला मंदिर है, वहीं पर गाड़ी रोक दी थी, क्योंकि आगे और भी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो आगे गाड़ी नहीं जा पाई थी, तो मैं यहीं उतर गई हूँ। इसके बाद हम लोग पैदल जा रहे हैं।